So hello everyone, welcome to the channel. So in this video, we are going to discuss about the advertisement which is being released by the Haryana Public Service Commission. So अगर आप देखोगे this ये जो आपका नोटिफिकेशन है, this is going to be regarding the ठीक है regarding the AE posts in the civil engineering department. ठीक है, तो यहाँ पे डेट ऑफ पब्लिकेशन आप देख सकते हो नोटिफिकेशन का, दैट इज 8/8/2025, यानी आज ही आया है. तो द कमीशन हैज इनवाइटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट्स. ठीक है ना, ग्रुप बी का पोस्ट है, दैट इज असिस्टेंट इंजीनियर सिविल इन पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट हरियाणा, म्युनिसिपल इंजीनियर सिविल इन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट हरियाणा एंड सब डिविजनल इंजीनियर सिविल पंचायत राज इन डेवलपमेंट एंड पंचायत राज डिपार्टमेंट हरियाणा. तो ये सारे आपके पास में डिपार्टमेंट्स है जिन्होंने ये वैकेंसी को आउट किया है. तो व्हाट आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स रिगार्डिंग दिस, जो हमारा ये ठीक है. तो आप सबको अगर फॉर्म अप्लाई करना है, आपके लिए यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट गिवन है. सो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे ही इसका फॉर्म फिल इन कर सकते हो. ठीक है, इसके बगैर कोई भी नो अदर मीन्स मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड. रिमेंबर दिस, ऑल द एप्लीकेशन शल बी ओके ऑनलाइन, और आपके पास यहाँ पे वेबसाइट गिवन है. ठीक है ना, आगे बात करते हैं. तो यहाँ पर अगर देखते हैं वैकेंसी जो आपके लिए आई है. ठीक है ना, तो इस वैकेंसीज में आपके यहाँ नंबर ऑफ पोस्ट गिवन है. देखो, डिफरेंट डिपार्टमेंट इसमें डिफरेंट नंबर ऑफ वैकेंसीज है. सो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज, यहाँ पर रिजर्वेशन भी गिवन है. द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इज हियर गिवन, दैट इज 153. ठीक है ना, और यहाँ ओपनिंग डेट फॉर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन डेट गिवन है, दैट इज 12/8. ठीक है ना, यानी 12 अगस्त से आप 2025 से स्टार्ट कर सकते हैं. एंड द लास्ट डेट विल बी, ठीक है, क्लोजिंग डेट विल बी 1, ठीक है, यानी आपका 1 सितंबर तक इसका, ठीक है ना, क्लोजिंग डेट रहेगा. तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से इस फॉर्म को फिलअप करना. ठीक है, तो लेट तारीख जो है उसके लिए आप, ठीक है ना, वेट नहीं करोगे. और यहाँ क्लोजिंग फी जो है, यानी जो फी है उसका भी डेट है 1/9/2025. और यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट आपके लिए गिवन है, इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आप अप्लाई करोगे. ठीक है, तो और क्या इंपॉर्टेंट है इस रिगार्डिंग इस जो आपके लिए ये एप्लीकेशन डेट से यहाँ रिवाइज किया गया है. ठीक है, और यहाँ आपके लिए जो ब्रेकेज है वैकेंसीज का वो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है. ठीक है, और यहाँ पे देखो कौन कौन सा इसके लिए एलिजिबल है. ठीक है ना, सो हु इज गोइंग टू बी द एलिजिबल, यानी एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहेगा. तो इसका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, दैट इज गोइंग टू बी द रेगुलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग. कैंडिडेट्स हु हैव obtained the degree through the part-time evening classes, distance education mode and university not approved by ICT or not eligible. तो रेगुलर बीटेक आपका रिक्वायर है. ठीक है ना, सो बीटेक बैचलर इन टेक्नोलॉजी इज इंपॉर्टेंट. रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग द सिविल में होना चाहिए, याद रखना. ठीक है, तो आगे देखते हैं. यहाँ पे म्युनिसिपल डिपार्टमेंट का भी यहाँ पे लिखा है वैकेंसीज. ठीक है ना, यानी आपके लिए कौन सा एलिजिबल है. और यहाँ देखोगे द क्वालिफिकेशन ऑफ ईच पोस्ट आर एज पर द रिलेवेंट सर्विस रूल्स. ठीक है, सो क्लोजिंग डेट यहाँ पे फिर से दिया गया है. और क्या दिया गया है, देखो एप्लीकेशन फी आपके लिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट है. सो फॉर ऑल पर्सन ऑफ हरियाणा विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, उनके लिए, ठीक है ना, यानी पीडब्ल्यूडी के लिए कोई सा फीस एलिजिबल नहीं है. ठीक है ना, कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द ओएससी, डीएससी, बीसीए, नॉन क्रीमी क्लियर्स, ठीक है ना, एंड वुमेन कैंडिडेट्स हरियाणा के लिए, उनके लिए 250 आपके लिए यहाँ पे एप्लीकेशन फीस है. और कुछ है यहाँ पे, ठीक है, और कुछ है यहाँ पे. हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे देखो जो अदर स्टेट्स है, DESM कैंडिडेट्स ऑफ हरियाणा बिलोंगिंग टू द वर्टिकल कैटेगरी, ठीक है, यहाँ पे लिखा है उनके लिए भी 250, ठीक है ना, फी रिक्वायरमेंट है. और यहाँ पे DESM कैंडिडेट्स ऑफ हरियाणा बिलोंगिंग टू अंडर रिजर्व कैटेगरी, उनके लिए 1000 है. और ऑल द अदर रिमेनिंग कैटेगरीज, ठीक है ना, ऑल द अदर रिमेनिंग कैंडिडेट्स, उनके लिए भी 1000 रिक्वायरमेंट है. ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ठीक है, एडमिट कार्ड जो है वो एग्जाम से पहले आएगा, ये आपको पता है. और यहाँ पे क्या आपका इंपॉर्टेंट है, एज रिलैक्सेशन आपके लिए गिवन है. ठीक है ना, तो शेड्यूल्ड कास्ट ऑफ हरियाणा, उनके लिए 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है. अपार्ट फ्रॉम दैट बैकवर्ड क्लासेस ऑफ हरियाणा, उनके लिए भी 5 इयर्स का है. ठीक है, और साथ साथ में डिसेबल्ड पर्सन हु आर कवर्ड, उनके लिए 5 इयर्स है.
ठीक है, एज रिलैक्सेशन याद रखना। और भी कुछ दिया है, हाँ यहाँ पे बहुत सारी एज रिलैक्सेशन है, यू कैन फाइंड आउट, ठीक है ना। यहाँ वाइफ ऑफ द मिलिट्री पर्सन हु आर डिसेबल्ड व्हाइल इन द मिलिट्री सर्विस, उनके लिए 5 ईयर्स है, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो एज रिलैक्सेशन अपनी अपनी रेस्पेक्ट कैटेगरी में आप देख सकते हो। रिलैक्सेशन इन मैक्सिमम एज टू द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द DSC OSC BCA नॉन क्रीमी क्लियर, ठीक है ना, हरियाणा विल बी एडमिसिबल ओनली वेयर द पोस्ट्स आर रिवाइज्ड फॉर दिस कैटेगरी, याद रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे और क्या गिवन है रिगार्डिंग द एज रिलैक्सेशन, और क्या गिवन है, एविडेंस ऑफ एज या डेट ऑफ बर्थ, उसके लिए आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है ना। इसी के लिए आपके सर्विस रूल्स है यहाँ पे, वो आप देखो, वो आप मेंशन करोगे, ठीक है। सो मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका क्या होगा, जनरली द कमीशन हैज 3 स्टेजेस रिक्रूटमेंट, इसमें सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, फॉलोड बाय सब्जेक्ट टेस्ट, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है, एंड लास्ट में इंटरव्यू रहता है, ठीक है ना। तो ये आपका यहाँ पे मोड ऑफ द सिलेक्शन है। और यहाँ पे क्या गिवन है, सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंट फॉर यू, ठीक है, और क्या यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, चलिए एक सेकंड देना। तो यहाँ पे ऑल कम्युनिकेशन टू द कमीशन शैल इनवेल बी कंटेन द फॉलोइंग, इसमें नेम एंड ईयर ऑफ द एग्जामिनेशन, एप्लीकेंट नंबर, ठीक है। तो ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जनरल इंस्ट्रक्शंस आपके लिए पेपर पार्ट बी में क्या दिया है, कैंडिडेट्स टू एंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट, ठीक है ना। तो इनके लिए यहाँ पे कौन कौन सा एलिजिबिलिटी है आप ये देखोगे, ठीक है। सो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने बोल दिया है, ठीक है, इम्पोर्टेंट मैंने बोल दिया है, ठीक है। तो आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है आप देख सकते हो, डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड, ठीक है ना, एप्लीकेशन फॉर्म पे स्कैनड फोटो ऑफ द कैंडिडेट होना चाहिए, स्कैनड सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट होना चाहिए, स्कैनड कॉपीज ऑफ डिग्री एंड दी मार्कशीट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इसमें हरियाणा का देखो स्कैनड, अगर किसी का कैटेगरी है तो DSC या OSC में, ठीक है, इनका जो फॉर्मेट रहता है, और याद रखना, ठीक है, इसका जो यहाँ पे लिखा है नोटिफिकेशन डेट, इस हिसाब से होना चाहिए। और यहाँ पे आप चेक करोगे, ठीक है, ऑल अदर रिक्वायरमेंट, ठीक है ना, ऑल अदर, हाँ आधार कार्ड आपका, आधार कार्ड अप्लाई करोगे आप, ठीक है ना। और क्या इंपॉर्टेंट है और आप देख सकते हो, ठीक है, अगर एलिजिबिलिटी है डिसेबिलिटी के लिए वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब नेशनलिटी इंपॉर्टेंट है, फॉर दिस रिक्रूटमेंट ए कैंडिडेट मस्ट बी आइदर ए सिटीजन ऑफ इंडिया, a citizen of Nepal or a subject of the Bhutan, ठीक है ना। यहाँ पे आपके लिए नेशनलिटी, ठीक है, नेशनलिटी गिवन है। तो रिजर्वेशन का बेनिफिट, द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन गिवन ओनली टू द DSC OSC BCA नॉन क्रीमी क्लियर कैंडिडेट हु आर रेजिडेंट एंड डोमिसाइल ऑफ हरियाणा स्टेट, ये बात याद रखना। इसके लिए एलिजिबल ऑल स्टेट एलिजिबल है, ऑल स्टेट एलिजिबल है, ठीक है ना। बट जो रिजर्वेशन है दैट इज गिवन टू ओनली हरियाणा, ठीक है, दैट इज गिवन टू हरियाणा। अगर आप दूसरे स्टेट से हो उसके लिए आपका यहाँ पे एलिजिबिलिटी नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो BCA या BCB कैंडिडेट्स हु हैव डोमिसाइल ऑफ हरियाणा एंड हु फॉल इन द क्रीमी क्लियर एज पर हरियाणा गवर्नमेंट नोटिफिकेशन नंबर दिस आर नॉट एलिजिबल, याद रखना है, वो भी एलिजिबल नहीं है। और भी क्या इंपॉर्टेंट है इस रिगार्डिंग इसके लिए, ठीक है। तो रिगार्डिंग इसके लिए और क्या इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस के लिए यहाँ पे गिवन है सब कुछ, ठीक है। तो ये यहाँ पे नोटिफिकेशन है। तो अब इस चैनल पे हम डिस्कस करते हैं, ठीक है ना, हम इस पे डिस्कस करते हैं, जो PYQs होते हैं वो डिस्कस करते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फॉर द AEJE एग्जामिनेशन, ठीक है। और इस हरियाणा AEJE के रिलेटेड भी जो भी टेक्निकल सब्जेक्ट्स के रिलेटेड नॉलेज होगा वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाना है, ठीक है ना, और आपको इस पे लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। चलो टेक केयर एवरीवन, थैंक यू सो मच।